तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे प्रयागों के बारे में। तो कौन सी नदी में कौन सा प्रयाग बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो प्रयाग संगम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो संगम और प्रयाग वो होते हैं जो हमारे लगभग दो नदियों के मेल से जो होता है बनता है, वो संगम और प्रयाग कहलाता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बता देता हूं कि कौन सी नदी पर कौन सा जो होता है प्रयाग बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जैसे कि हमारी ये नदी है, ठीक है। ये नदी है हमारी जो अलकनंदा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नदी हमारी हो जाएगी अलकनंदा। कौन सी हो जाएगी? अलकनंदा, ठीक है। मैंने ये बना दी अपनी सबसे महत्वपूर्ण जो होने वाली है इस वीडियो में जो है अलकनंदा ही है, जो सभी प्रकार की नदियों से मिलाकर जो होती है प्रयाग बनाती है। तो अलकनंदा के ऊपर आपको एक याद रखना है कि यहाँ पे एक टेम्पल पाया जाता है, मतलब कि होता है, ठीक है। तो अलकनंदा में कौन सा पाया जाता है? हमारा बद्रीनाथ जी का मंदिर होता है, ठीक है। बद्रीनाथ जी का जो होता है मंदिर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें याद रखना है कि अलकनंदा में हम कैसे याद रखेंगे कि हमारा मंदिर जो है बद्रीनाथ। आपने शायद साउथ की मूवी देखी होगी जिसमें आपने हीरोइन का नाम आपने देखा होगा अलकनंदा होता है, और बद्रीनाथ लगभग पूरी वो मूवी जो है पूरी बद्रीनाथ के ऊपर बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो देख सकते हैं, तो आपको ये जो है याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी मूवी देखिए, ठीक है, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये अलकनंदा जैसे ये जा रही थी तो अलकनंदा से जो होती है एक यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे एक नदी आके मिलती है, ठीक है। तो ये नदी जो होती है यहाँ पे इसको बोलते हैं हम धौली गंगा। क्या बोलते हैं हम? धौली गंगा, ठीक है। तो ये धौली गंगा जो होती है हमारी, धौली गंगा जो होती है हमारी, ये बनाती है हमारा कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारी जो नदी है, जो दोनों नदी जो है मिलकर चलती हैं, तो फिर एक और आगे जो होती है एक और नदी आके मिल जाती है। इस नदी को बोलते हैं नंदाकिनी। क्या बोलते हैं? नंदाकिनी नदी। इसका नाम क्या है? नंदाकिनी। तो हमारा जो प्रयाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा नंद प्रयाग। कौन सा हो जाएगा? नंद प्रयाग। कौन सा हो जाएगा? नंद प्रयाग। आई थिंक ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब अलकनंदा जो होती है यहाँ से इससे मिलके जो होती है फिर आगे बढ़ती है, और जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक नदी और आके मिल जाती है यहाँ से। तो इसका नदी का नाम होता है हमारी पिंडार, ठीक है। क्या नदी का नाम होता है? पिंडार नदी, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, जैसे कि विष्णु को याद रखना है आपको धौली गंगा, ये तो आप याद रख सकते हैं। जैसे कि नंदाकिनी तो आपको याद ही रहेगा कि नंद प्रयाग बनाती है, ठीक है। अब जैसे पिंडार से कौन सा बन जाएगा? हमारा कर्ण प्रयाग। कौन सा बन जाएगा? कर्ण प्रयाग बन जाएगा। इससे आप याद रख सकते, जैसे कि ये ना बना है और ये आधा ना बना है, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कर्ण प्रयाग हो जाएगा। अब इसके बाद जो होती है हमारी अलकनंदा नदी जो होती है आगे बढ़ती है, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो अब यहाँ पे जो होती है एक नदी और आके मिल जाती है यहाँ से ऊपर से, ठीक है। तो ये नदी का नाम जो होता है हमारी मंदाकिनी होता है। क्या होता है? मंदाकिनी होता है, ठीक है। तो मंदाकिनी के आपको ऊपर यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सा मंदिर बना हुआ है। जैसे वहां पे बद्रीनाथ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हमारा केदारनाथ का मंदिर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केदारनाथ का टेम्पल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा जो है मंदाकिनी है, तो आपको याद रखना है लगभग जो है सभी के जो होते हैं सेकंड वर्ड का जो हमारा रुद्रप्रयाग बनता है। जैसे कि यहाँ पे दा था, तो यहाँ पे कौन सी नदी थी? दा, नंदाकिनी थी, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड ये था, तो यहाँ पे कर्ण प्रयाग आ गया। ऐसे यहाँ पे दो दा है, मतलब कि यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा रुद्र प्रयाग। कौन सा बन जाएगा हमारा? रुद्र प्रयाग। कौन सा बन जाएगा? रुद्र प्रयाग। अब फिर हमारे अलकनंदा नदी जो है आगे बढ़ती है और यहाँ से एक नदी और आती है और वो नदी मिल जाती है। उसको नदी का क्या नाम है? हमारी भागीरथी नदी। क्या नाम है उसका? भागीरथी नदी, जो हमारी यहाँ से निकलती है गौमुख से, मतलब कि गंगोत्री से निकलती है ना। ये आपको याद रखना होगा कि गौमुख गंगोत्री से निकलती है और भागीरथी जो होती है यहाँ पे जाके कौन सा प्रयाग बनाती है? तो ये बनाती है हमारा देव प्रयाग, ठीक है। और यहाँ से जो होती है ये जो होती है यहाँ से इसका नाम जो हो जाता है हमारा, इसका नाम हो जाता है, इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। इस नदी का नाम क्या पड़ा जाता है? गंगा। और गंगा के बारे में आपको पता है कि गंगा नदी जो होती है हमारे भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, और लगभग इसकी लगभग लंबाई मानी जाए तो 2525 किलोमीटर है,
ठीक है। और लगभग 2071 जो होती है लगभग अपने इंडिया में है, ठीक है। और बाकी का जो होती है ये गंगा नदी, आपने पढ़ा होगा कि गंगा नदी जो होती है बाद में बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश से जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आई थिंक आपको ये सभी प्रयाग जो हैं आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल डायग्राम से एक बार और रिपीटेड कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारी अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी में जो होती है धौली गंगा आके मिलती है तो हमारा विष्णु प्रयाग बन जाता है। और उसके बाद हमारा जो होती है नंदाकिनी आके मिलती है तो हमारा ये क्या बन जाता है, नंद प्रयाग बन जाता है। उसके बाद हमारी पिंडार नदी मिलती है तो क्या बन जाता है, हमारा कर्णप्रयाग बन जाता है। और हमारी मंदाकिनी नदी आती है तो हमारा रुद्रप्रयाग बन जाता है। और भागीरथी नदी आके मिलती है तो हमारा देवप्रयाग बन जाता है। तो आई थिंक आपको ये सभी प्रयाग जो है समझ में आए होंगे और आई होप कि आप जो है एग्जाम में बिल्कुल सही करके आएंगे और लगभग 1 से 2 बार जो है आप इनको जो है बनाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएंगे। आपसे कोई भी कभी भी कुछ भी पूछेगा तो आपको जो है बिल्कुल बच जाएगा। तो आई थिंक आप को ये वीडियो समझ में आई होगी और बिल्कुल वीडियो अगर आपको समझ में आती है और तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपको हमारे द्वारा लाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके।